दर्द का रिश्ता होता है। इंस्पेक्टर, मैं कालरा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहिए कालरा जी। आपकी पहुंच तो वाकई बड़ी है। कई फोन पहले से आ चुके हैं। हाँ, फोन तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये फोन इसलिए नहीं है कि आप किसी मुजरिम को आजाद कर दें। नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि फोन इसलिए आ रहे हैं कि आप जिसे चाहते हो मैं उसे मुजरिम बना के अरेस्ट करूं। इंस्पेक्टर साहब, शाम होने वाली और अभी तक वैभव की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। पहले मुझे वारंट हासिल करना पड़ेगा और वारंट के बाद गिरफ्तारी तो होगी ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इंस्पेक्टर कि आप वैभव के लिए कुछ रहमदिल होते जा रहे हैं, और शायद ये रहमदिली का ही नतीजा है कि बयान सामने आने के बाद भी वैभव की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कालरा जी, वैभव ने यह बयान दिया है कि आपने उसे जान से मारने की कोशिश की है, और मैं वैभव के बयान पर आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर आप? और आप उसके बयान पर यकीन कैसे कर सकते हैं? वैभव के बयान पर मैं यकीन ना करूं क्योंकि गिरफ्तारी का मामला आपसे जुड़ा है, और आपके बयान पर यकीन करो और वैभव को गिरफ्तार करो। देखिए कालरा जी, आपने इस मामले को इतना जटिल बना दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि इसकी असलियत क्या है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि अपने रिश्तों की वजह से आपने वैभव को भागने का मौका दिया? मुझे मेरा काम मत समझाइए कालरा जी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे दूसरे लोगों को फोन करना पड़ा। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए इंस्पेक्टर, अगर वैभव की गिरफ्तारी से पहले वो भाग गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मिस्टर कालरा, मैं जो कुछ भी करता हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं और जिम्मेदारी के साथ करता हूं। और रही बात आपकी, आप जैसे कई लोग मैंने देखे हैं जो कानून के साथ खेलते हैं और कानून की बात करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है मिस्टर कालरा कि आप जैसे लोगों ने कानून से खेलना शुरू किया है। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। जी, इस सारी लड़ाई और हम सब की परेशानियों की वजह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ बांकेलाल। एक बात बताओ, ये बांकेलाल कौन सी खानदानी दुश्मनी निभाने की बात कर रहा है? हमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसके लड़के की मौत हो गई, और इसीलिए वो अब हमारे पूरे खानदान को वीरान कर देना चाहता है। उसके करने से कुछ नहीं होगा केदार। पता है माँ जी, कल तक हमें यही लगता था कि ऊपर वाला हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है, पर जब से आपने दोबारा इस घर में कदम रखा है, मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि अब सारी दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतें मिट जाएंगी। ये सब तुम्हारा प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया। मैं जहाँ भी रही, मेरे दिल से तुम सबके लिए आशीर्वाद ही निकला। हाँ माँ जी, यहाँ हम अपने दिल को कैसे समझाएं? और हमारी जो हालत थी, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। लेकिन सरस्वती, ये तो सोचो कि कितने लोग हैं
जो इस परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ है। हाँ माता जी, इस परिवार की खुशियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और केवल मुकुंद प्रसाद ही नहीं, चंदन भी और श्रवण भी, सबने तुम सबके लिए दिन रात एक करके काम किया है। मुझे तो केवल श्रवण की चिंता है, न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा वो। माँ चंदन ने मुझे ये बताया था कि श्रवण ने बाकीलाल की बातें रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वो हमें भेज नहीं पाया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण बाकीलाल की जान में फंस चुका है, और हो ना हो वो बाकीलाल की ही कहते हैं। पता करो वो कहाँ पर है, किस हाल में है, कहाँ उसे छिपा कर रखा हुआ है। वो उसको तो बचाना होगा, उसे रिहा कराना होगा। हाँ माँ, हम उसे जरूर छुड़ाएंगे। और मैंने भाई साहब से ये भी कहा है कि हमें खुद जाकर इंस्पेक्टर को श्रवण के बारे में बताना चाहिए। ये कालरा है, इस परिवार का दुश्मन कैसे बन गया? इतनी दुश्मनी क्यों पाली उसने? बताता हूँ माँ, इसकी वजह यह है कि शिखा इस घर की बहू बनना चाहती थी, लेकिन हमने सुरभि को पसंद कर लिया। ये तो मुझे मालूम है। गलतियां तो हमारे वैभव से भी हुई है। अपनी नई ट्रैवलिंग कंपनी लॉन्च करने के लिए उसने शिखा का सहारा लिया, और बस शिखा ने यह समझ लिया कि वैभव अब उसकी मुट्ठी में है। ये बात इतनी बढ़ चुकी थी माँ जी कि जब वैभव कालरा के घर रह रहा था तो कालरा हमें चैलेंज करता था कि उसने वैभव को हमसे छीन लिया है। वैभव ये घर छोड़कर जा चुका था माँ जी, मगर मुझे पूरा विश्वास था वैभव मेरा बेटा है, वो वापस लौट के आएगा जरूर। तो वैभव ने कालरा का घर छोड़ दिया, शायद इसी वजह से कालरा दुश्मन बना। दरअसल ये सब कुछ बाकीलाल का किया धरा है। बाकीलाल ने शिखा को मारने की साजिश रची और वैभव को फंसाना चाहा। शिखा तो बच गई, लेकिन कालरा आज भी ये समझता है कि शिखा को मारने की साजिश में भाई साहब और वैभव का ही हाथ था। बस इसीलिए वो दुश्मन बना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। आप वैभव को जहां कहेंगे मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वैभव कानून से भागता फिरे। मुझे आप पर और कानून पर पूरा भरोसा है। ठीक है अमरनाथ जी, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ लीजिए। सच्चाई जानने के बावजूद भी शिखा के बयान पर मुझे वैभव को गिरफ्तार करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सच्चाई को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वैभव आपसे बात करना चाहता है। लीजिए बात कीजिए। हाँ हाँ, बात कराइए। हेलो, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। हाँ वैभव बताइए। हमने आपके सामने श्रवण भाई साहब का जिक्र किया था, जो बाकीलाल के घर में रहकर सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। आपको याद होगा? हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं लगा। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, श्रवण भाई साहब ने बाकीलाल की सारी साजिशें, सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वो भेज नहीं पाए। और अब श्रवण भाई साहब का सारा मामला बाकीलाल के सामने खुल चुका है, और मुझे शक है कि बाकीलाल ने श्रवण को वहीं कैद करके रखा है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और वो सुनील भी हरिद्वार में। बाकीलाल सुनील के जरिए बरखा का किडनैप करना चाहता था, ताकि श्रवण भाई साहब को वो मजबूर कर सके। ये बरखा कौन है? ये श्रवण भाई साहब की बहन है, जो इस वक्त चंदन के घर में है। और मुझे पूरा शक है कि सुनील बरखा को किडनैप करने के लिए चंदन के घर जरूर जाएगा। उसके घर का पता मुझे एसएमएस कर दो, मैं हरिद्वार पुलिस से बात करता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी भेजता हूँ। और मैं चाहता था इंस्पेक्टर साहब कि आप बाकीलाल के घर की तलाशी लें।
किससे बात कर रहे थे आप? हाँ, एक मेरा आदमी जिससे मैं बात कर रहा था। अरे भाई, मैंने भी उसे काम सौंपा हुआ है। जिस तरह आप चाह रहे हो कि आपका काम हो जाए और नहीं हो रहा है, आप परेशान हो ना, वैसे मैं भी परेशान हूँ। वाकीलाल जी, मैंने जो सोचा है वो तो होकर के ही रहेगा, लेकिन आपके दिमाग का भी मैं लोहा मानता हूँ। कमाल का दिमाग पाया आपने और कमाल के आइडियाज देते हैं। ये आइडिया भी तो आपने ही दिया था कि शिखा को बयान दिखलाकर वैभव को हथकड़ियां पहना दे। लेकिन हुआ क्या पापा? मेरे बयान देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मेरे बयान देते ही वो लोग हमारे सामने आके झुकेंगे। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कालरा साहब, ये इंस्पेक्टर चाहता क्या है अपने हिसाब से? मैं बता रहा हूं आपको वाकीलाल जी, इंस्पेक्टर इस बात को समझ चुका है कि हम इस मामले को उलझा रहे हैं, और वो इस बात को भी अच्छी तरह समझ गया है कि शिखा को बयान देने से हमने मना किया। अरे भाई, बयान नहीं दिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे अब तो शिखा बिटिया ने बयान दे दिया है, अब क्यों कुछ नहीं हो रहा है? पापा ने कमिश्नर तक को फोन किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह तो वैभव फरार हो जाएगा। अब इस इंस्पेक्टर से मुझे बात करनी पड़ेगी। वो कानून की बात करता है ना, तो कानून की बात मानता क्यों नहीं? अरे भाई, ये इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी करे बस। आप भी कुछ ज्यादा परेशान लग रहे वाकीलाल, कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, अरे भाई, बहुत बड़ा खेल खेला है अमरनाथ ने मेरे साथ में। मेरे ही आदमी को तोड़कर मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे मेरा ही आदमी मेरी जो जासूसी करता था ना, अब मैंने उसे फिर से अपनी मुट्ठी में ले लिया। मतलब मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं आपको समझाऊंगा कालरा साहब। वो मेरा आदमी मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनको देने वाला था, लेकिन अब मैं सारे के सारे सबूत जलाकर स्वाह कर चुका हूँ अपने हिसाब से। सबूत? कैसे सबूत अंकल? हाँ हाँ बेटा, हाँ, ये जो आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। अरे भाई, इसमें तो मैं भी फंस गया था, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सारे वीडियो जलाकर चिता बना दिए अपने हिसाब से। अब किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। और तुम देखना शिखा कि मैं उस आदमी को अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दूंगा। आज ही रात मैं उसे उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा, ताकि चाह कर भी कोई उसे ढूंढ ना सके अपने हिसाब से। इंस्पेक्टर साहब, अमरनाथ जी के और काला जी के घर में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब के पीछे बांकीलाल का हाथ है। दर्द का रिश्ता होता है। हवलदार, उधर देखो। घर में कौन कौन है? मैं अकेली हूँ घर में। इधर भी देखो। हमें खबर मिली है कि आपने घर में किसी को कैद करके रखा है। यहाँ कोई नहीं है इंस्पेक्टर। दरवाजा खोलिए, इन्होंने मुझे कैद करके रखा है। दरवाजा खोलिए। ये किसकी आवाज है? आप तो कह रही थी ना, आपके अलावा घर में कोई नहीं है। आप हवलदार, देखो उधर कौन है। अगर दरवाजा बंद है तो तोड़ दो। देखो, खोलो दरवाजा। देखिए इंस्पेक्टर, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग गैर कानूनी काम करते हो और मुझे समझा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अमरनाथ जी के और काला जी के घर में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब के पीछे बांकीलाल का हाथ है। बांकीलाल ने ही शिखा पर गोली चलवाई थी और वैभव को फंसाने की साजिश की थी। अच्छा,
क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो ऐसे थे मेरे पास जिसे कोई काट नहीं सकता था। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन लोगों की सारी साजिश रिकॉर्ड की थी, लेकिन बांके लाल ने सारे वीडियो जला दिए। क्या? जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो किस दावे की बात कर रहे हो तुम? आप खामोश रहिए, आप चलिए मेरे साथ। आप इन्हें नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर। क्यों? मेरे पति घर में नहीं। आपके पति घर में नहीं है और आपके पति ने एक आदमी को यहाँ कैद करके रखा है और आप मुझसे बहस कर रही हो एक इंस्पेक्टर से। ज्यादा बात मत कीजिए, आपको भी मैं अंदर कर दूंगा। चलो चलो अंदर। अरे भाई कालरा साहब, लगा दीजिए सारी ताकत, लगा दीजिए, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ आपकी ताकत कम हो जाएगी और उनकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर आज वैभव गिरफ्तार नहीं हुआ तो कल आजाद नहीं घूमना चाहिए। अरे भाई आप रुतबेदार हैं, बिजनेसमैन है इस शहर के, अरे लगा दीजिए अपनी ताकत, बुलाइए प्रेस को और उनके सामने सवाल उठाइए। अरे हाँ भगवान, निकल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। मैं जो बात कहने जा रही हूँ ना, वो सुनो। उसके बाद जब जी में आए ना तब घर आ जाना। घर में पुलिस आई थी। क्या कहा? पुलिस? ये तुम क्या कर रही हो नैना? हाँ, वो इंस्पेक्टर घर की तलाशी लेने आया था और आपके श्रवण को अपने साथ ले गया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है उस बांके लाल की वजह से हो रहा है। उसी ने शिखा पर गोली चलवाने की साजिश की थी और उसी ने वैभव को फंसाने की चाल चली थी। इस बात का मुझे भी शक था और हाँ, अगर ये बात मैं मान भी लूं तो तुम्हारी और मेरी बात अदालत में सच नहीं साबित हो सकती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई तो यही है ना, और जो सच है वो सच है। मैं ये सच्चाई पता लगाने के लिए दिल्ली आया था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। काश वो वीडियो हमारे हाथ लग जाता तो हमारे पास बहुत बड़ा सबूत रहता। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो वीडियो हमें किसी तरह से मिल जाए? कुछ हो सकता है वो वीडियो हमें मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, उस रात वो वीडियो मैं अपने ईमेल आईडी पर अपलोड कर रहा था ताकि चंदन को सेंड कर सकूं। पता नहीं वो अपलोड हुआ भी था या नहीं। अपलोड हुआ भी हो तो क्या फायदा? तुमने तो किसी को सेंड नहीं किया, तो वो किसी के पास कैसे पहुंच सकता है? इंस्पेक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो वो ईमेल आईडी में जाकर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, अगर उस रात वो वीडियो अपलोड हुआ होगा तो मेरे मेल ड्राफ्ट में जरूर सेव हुआ होगा। यस, तो फिर अपना मेल ड्राफ्ट आप चेक क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे लिए लैपटॉप मंगवाइए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ, हवलदार, इनके लिए लैपटॉप और डोंगर लेके आओ। यस सर। जल्दी। बस वो वीडियो अपलोड हुआ और मेरे ड्राफ्ट मेल में मुझे मिल जाए। क्या बात है, ये कालरा सर हमारे पीछे क्यों पड़ा है? दरअसल कालरा तो बांकेलाल के बहकावे में आके ये सब कर रहा है। दर्द का रिश्ता होता है। आपको पता है माँ जी, श्रवण को पुलिस ने बांकेलाल के घर से आजाद करा लिया है। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो अब श्रवण है कहाँ? मुझसे मिलने भी नहीं आया।
वो अभी पुलिस के पास ही होगा। पुलिस पूछताछ कर रही होगी। सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं बस। अच्छा, अरे तो अभी तक क्या पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है श्रवण को? हाँ। है वैभव? नहीं दादी माँ, दरअसल श्रवण भाई साहब पुलिस के साथ पुलिस का साथ देने के लिए आज पापा ने कालरा को फोन किया था। कालरा ने धमकी दी है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सबको बताएगा कि पुलिस हमसे मिली हुई है, तभी तो मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या बात है, ये कालरा इस तरह हमारे पीछे क्यों पड़ा है? दरअसल कालरा तो बाकीलाल के बहकावे में आके ये सब कर रहा है। और दादी माँ, आपको तो पता है कि अब तक हम लोग ये भी नहीं साबित कर पाए हैं कि शिखा पे गोली चलाने की साजिश किसी और ने नहीं, बाकीलाल ने की। बाकीलाल का तो दिमाग ही खराब है, लेकिन नैना को उसे समझाना चाहिए। वो क्यों नहीं समझाती उसे? शायद दोनों की सोच एक जैसी है, तभी तो ऐसा हो रहा है दादी माँ। हाँ, शायद ऐसी बात है। चल, मैं नैना से तो बाद में बात करूंगी। तू ऐसा कर, कालरा को फोन मिला, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन आप क्या बात करेंगी कालरा से? वैभव, फोन मिला। ठीक है। हेलो, मैं वैभव बोल रहा हूँ। हाँ, फोन किस लिए किया? दरअसल मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मेरी दादी माँ को बात करनी है। ये लीजिए, बात करिए आप। हेलो, हाँ कालरा, मैं अमरनाथ की माँ जी बोल रही हूँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप... हाँ बेटा, हाँ, लेकिन जीवन और मृत्यु तो सब ईश्वर के हाथ में है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, न जाने क्यों फिर इंसान सारे बुरे कर्म क्यों करते रहते हैं। लोग तो परायों को भी अपना बना लेते हैं, तुमने तो अपनों को भी पराया कर दिया। आप मुझे अपना कह रही हैं, लेकिन इस दुश्मनी की बुनियाद तो अमरनाथ ने रखी है। नहीं बेटा, ये तो बाद की बात है कि चिंगारी किसने लगाई और हवा किसने दी। तुम भूल सकते हो, लेकिन बेटा मैं नहीं भूल सकती कि अमरनाथ के पिताजी तुम्हें अपना बेटा समझते थे। अगर ऐसा ना होता तो उस जमाने में उन्होंने आंख बंद करके तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपए नहीं दिए होते। सब सच्चाई अब सामने आई है। आप कहना चाहते कि मेरा बयान गलत है? सरासर गलत बयान दिया था आपने। साथ आए थे, अब अकेले जा रहे हो?